Hello students, good morning. This is Justin sir. Today we are going to see the chapter number 1, how the camel got his hump from the moment it so happened. So the title suggests this chapter is related to the camel. The camel which was very lazy. Now what is there in this chapter? So, in the beginning, when the world was new means when the God created this world, the animal was just beginning to work for the man. There was camel. So, from many animals, one camel was there. He lived in the middle of howling desert. Howling desert means in the desert with lots of sand and etc. So he did not want to work because he is lazy. He did not want to work. He just want to eat just by sitting. Everyone just come to me, give me food, and I just fill my stomach. This is his ideology. So he did not want to work. He ate sticks and thorns. He said, when anyone spoke to him. When anyone asked him something, he only said, Not more, he is not utter a single word more than it. He only said, If anyone asked him, have you eaten? What are you doing? Like this. So in this way, he was not utter a single word when anyone spoke to him. तो यहाँ पे क्या है कि आरंभ में जब दुनिया नई थी, जब नई दुनिया की शुरुआत हुई, मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी निर्माण हुआ और जानवरों ने अभी अभी मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था। और सब प्राणियों में से एक प्राणी ऊँट भी था। वह हाउलिंग के डेजर्ट के बीच रहता। हाउलिंग एक जगह है, वहाँ डेजर्ट जो रन है वहाँ उसके बीचों बीच रहता था। वह काम करना नहीं चाहता था, वह बस बैठे बैठे खाना चाहता था, कि कोई आए उसको खाना दे जाए और वो खाए। उसको काम करना नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत आलसी था और वह छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े और कांटे खाता था। और जब कोई उससे पूछता था कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कैसे, और उससे कुछ बात करना चाहता तो वो करके ही रिप्लाई करता था। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद, अब जहाँ पे ऊँट बैठा है वहाँ पे 3 एनिमल्स उनसे मिलने आते हैं, 3 प्राणी उनसे मिलने आते हैं, जिसमें हॉर्स है, डॉग और ऑक्स। अब क्या होता है, व्हेन द हॉर्स वेंट टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, ही आस्क्ड द कैमल टू कम आउट एंड ट्रॉट, बट द कैमल सेड द हॉर्स टोल्ड द मैन अबाउट इट। हॉर्स टोल्ड द मैन मीन्स द मास्टर ऑफ दिस एनिमल्स. The master of these animals, he told that man that when I asked that camel to come out, he only replied Then the next day the dog came to him. He asked him to work, but the camel said Then the ox came to him. The camel replied in the same way. So in this way, what happened? So when anyone spoke to him or anyone asked to him to do something, he only replied with He did not utter a single word. So यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे घोड़ा, कुत्ता और जो बैल है, ऑक्स मतलब बैल जो है, वो यहाँ पे आते हैं। और एक सोमवार की सुबह आती है और सोमवार की सुबह पे घोड़ा उनके पास आता है और उनको बाहर आने के लिए और उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन ऊँट करके ही रिप्लाई देता है। तो घोड़ा जो है वो मनुष्य, तो उसका मास्टर होगा शायद, या कोई दूसरा मनुष्य है, क्योंकि उनके लिए दुनिया नई थी, है ना। ये प्राणियों के लिए दुनिया नई थी, मनुष्य में नहीं थे। लेकिन वो कंप्लेन किसको करते हैं, मनुष्य के जाके कंप्लेन करते हैं कि भाई मैंने जब ऊँट को पूछा कि चल हम बाहर चलते हैं, तो उसने खाली करके ही रिप्लाई दिया है। उसके बाद कुत्ता उसके पास आता है, उसको काम करने के लिए बोलता है कि चलो हम कुछ काम करते हैं कार्य, लेकिन ऊँट फिर भी रिप्लाई क्या देता है, करके ही
रिप्लाई। उसके बाद बेल आता है, सेम क्वेश्चन उसको बेल भी उसको पूछता है कि चलो बाहर निकलते, काम करते हैं, कुछ घूमते हैं, लेकिन ऊँट का रिप्लाई सेम ही रहता है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे डबल टाइम का द मैन कॉल द हॉर्स। अब क्या आता है कि भाई तीनों जाके मैन जो आदमी है, मनुष्य है, उसको कंप्लेन करते हैं। सो दे थ्री कंप्लेन टू द मैन। सो द मैन कॉल हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स। ही टोल्ड देम अबाउट द कैमल, द compensate the camel's work. He asked them to work double time. So compensate, that I will tell you afterward, means in place of camel, now they have to do the work of camel. If camel is not working, camel is not doing his job, that means now the job which was given to the camel, now they have to do that work, means they have to do double time. Camel's work, he asked them to work for double time. So the three animals got very angry. Those three animals becomes very angry. Why we should, or why we will do his work? If he is not working, it's his fault. Why we have to do his work? So then they held a panchayat, means when the man asked him to do the work for double time, they held a panchayat, and there came a jinn of all desert. And when there was a panchayat held, there a jinn was coming. Now they complained to jinn. Now the horse complained to the jinn about the camel. He told the jinn that the camel did not work. He said only hum. The jinn assured them that he would set the camel right. Means the three animals, dog, ox and horse, three animals complained to the jinn about camel, that the camel did not want to work or did not work anything, and when we asked him to do something, he only replied jinn. So here jinn assured them, gave them guaranteed that I will, और ही वुड सेट द कैमल राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो गुने श्रम की बात आती है कि जब ये लोग जो कुत्ता, बैल और घोड़ा जो है वो अपने मालिक को मतलब मनुष्य को जब कंप्लेन करते हैं, तो एक दिन मनुष्य जो है वो घोड़े, कुत्ते और बैल को एक साथ बुलाते हैं और उन्हें ऊँट के बारे में बताते हैं। तो ऊँट के काम की भरपाई अब इन तीनों को करनी है। वो कैसे? तो ऊँट का काम जो है वो आप लोगों को करना है। तो तीनों जानवर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो लोग पंचायत बुलाते हैं। वो क्या करते हैं? पंचायत बुलाते हैं। और सारे, और जो वो रेगिस्तान है, वहाँ रेगिस्तान में क्या होता है कि वहाँ जीन आता है। वो रेगिस्तान है, वहाँ पे जीन आता है। उनकी पंचायत में वहाँ जीन आता है। So this is the part 1. So part 2 I will send you afterwards. We will have afterwards. Thank you. Have a nice day.